आने वाला समय में सभी महिला मन बना चुकी हैं और उनको 2025 में हम सब मिल करके मुख्यमंत्री का पद पे यहाँ पे हम लोग विराजमान करने की तैयारी कर रहे हैं। 30% जो महिला विधेयक बिल जो पारित किया गया है उसमें भी दलित महिला हो, अल्पसंख्यक महिला हो, अति पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, दबी कुचली जितने भी महिला हों, दबी कुचले जितने भी महिला हों, सबको अलग से भी आरक्षण मिलना चाहिए। नए संसद भवन की शुभारंभ हो गई है। नई संसद भवन की पहली बैठक में महिला विधेयक को पारित कर दिया गया है। अब महिला की भागीदारी जो है राज्यसभा और लोकसभा में 33% होगी। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास्टर शोभा पासवान जी हैं। इनसे बात करेंगे कि महिला की जो आरक्षण है अब राजनीतिक की भागीदारी में 33% हो गए। किस नज़रिए से देखते हैं मैम इसको? मैं विधेयक बिल जो संसद में जो पारित की गई है बंधन अधिनियम के तहत, इसको मैं दिल से स्वागत करती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महिला प्रकोष्ठ होने के नाते अपने पार्टी की तरफ से मैं दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को जो मान सम्मान दे करके जो 33% आरक्षण देने का जो काम किए हैं, इसके लिए मैं दिल से उनको बधाई देना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी मजबूती से महिलाओं के लिए वहाँ पे जो अधिनियम विधेयक बिल जो पारित किया गया है उसमें मजबूती से उन्होंने अपनी बातों को रखने का काम किए हैं, प्रस्ताव रखे हैं और मैं इनको भी दिल से बधाई देना चाहती हूँ, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी। 27 साल से ये विधेयक जो था लटका हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है 9 साल में इसको ला दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि तो हम पहले से लाए थे, बीजेपी सिर्फ इसे वोट बैंक के लिए उछाल रही है। बिल्कुल, पूर्व के जो सरकार थी केंद्र में तो आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? जब लागू कर दिया गया था तो धरातल पर उतारना चाहिए था ना, आखिर आज तक क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उन लोगों का मनसूबा साफ नहीं था। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के महिलाओं के प्रति बहुत ही स्नेह प्रेम है और उन्होंने महिलाओं के हमेशा मान सम्मान देने का काम किए हैं। और हमारे साथ साथ हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुप्रीमो आदरणीय चिराग पासवान जी ने काफ़ी महिलाओं का मान सम्मान देते हैं। और आप बिहार में देखते होंगे कि कहीं पे हमारी महिलाओं के दुख दर्द होता है तो सबसे पहले उन्होंने जा कर के वहाँ पे जाते हैं और महिलाओं के दुख दर्द सुनने का काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। और आने वाला समय में देखिएगा उनको बिहार का बागडोर मुख्यमंत्री का तमाम महिलाएं मन बना चुकी हैं। आने वाला समय में सभी महिला मन बना चुकी हैं और उनको 2025 में हम सब मिल करके मुख्यमंत्री का पद पे यहाँ पे हम लोग विराजमान करने की तैयारी कर चुके हैं। महिला विधेयक को से फायदा सिर्फ औरतों को होगी या तो पुरुषों का भी होगा? महिला विधायक बिल पास आप समझ लीजिए इतना कि महिलाएं जो होती हैं बहुत ही अपना घर को जैसे संभाल के रखती हैं, वैसे जो पद कहीं पे मिलता है तो उसको भी ईमानदारी पूर्वक चलाने का काम करती हैं। विपक्ष के कुछ दल जो है महिला विधायक का समर्थक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 33% से 50% कर दिया जाए, लेकिन उसमें जो है ओबीसी अति पिछड़ा का भी भागीदारी की जाए। बिल्कुल, इस बात को तो मैं भी रखना चाहूँगी कि 33% जो महिला विधेयक बिल जो पारित किया गया है उसमें भी दलित महिला हो, अल्पसंख्यक महिला हो, अति पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, दबी कुचली जितने भी महिला हों, दबी कुचले जितने भी महिला हों, सबको अलग से भी आरक्षण मिलना चाहिए। कहीं विपक्षी पार्टी कह रही है इसको कि ये चुनावी जुमला है, मतलब इससे पे चुनावी साधने के लिए ये काम किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से। इसको विपक्षी का काम है विरोध करना। अगर विपक्षी सही होती है तो आज 27 साल पहले ये अधिनियम जो हम लोग का बंधन अधिनियम के तहत महिला आरक्षित बिल पारित किया गया है, ये पहले ही लागू हो जाता। आज 27 साल से लटका हुआ है। मैम, जिस प्रकार से जदयू के नेत्री बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है शुरू से महिला आरक्षण को मतलब समर्थक किए थे और ये जो बिहार में समर्थक किए थे वही केंद्र सरकार अपना रही है। मैं अपनी बात कहना चाहूँगी, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे पिता तुल्य हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं हैं। काफ़ी सालों से उन्होंने महिला बिल आरक्षण पारित करवाने के लिए प्रयासरत थे, आज हम लोग के बीच में नहीं हैं। लेकिन खैर वो नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी उनका पुत्र हैं और हम सबों का गार्जियन है। उन्होंने काफ़ी मेहनत से महिलाओं को आरक्षण दिलवाने में और वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ईमानदारी पूर्वक खड़े हैं। और आज भी
सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको दिल से बधाई देना चाहती हूँ लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को, कि महिलाओं को जो मान सम्मान दिए हैं, मैं अब आने वाला समय में महिलाएं उनको किस तरह से देखिएगा स्वागत करेंगी और अभिनंदन करेंगी, ये आप लोग खुद व खुद देख लीजिएगा। लोग सब करते हैं तो पिछड़ों की बात करते हैं। आज जो है ये क्या नाम है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा। आपके पार्टी में क्या कुछ विशेष है? विशेष मेरा पार्टी में है, हमारे नेता, सबसे पहले तो मैं अपने भोला पासवान शास्त्री, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी को चरणों में नमन करती हूँ कि उनके जैसा दलित मुख्यमंत्री रह करके भी 3 बार उनको मौका दिया गया, लेकिन इतना ईमानदार पूर्वक उन्होंने अपना कार्य को निभाया, सादगी पूर्वक अपना जीवन को निभाया। हम सब, हमारे जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग सारे मिलकर के उनके घर पे गए थे। उनके घर में हम लोग बैठ करके उनके परिवार के साथ में भोजन किए। और ऐसा कोई नेता करता है क्या? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी स्वयं वहाँ पे गए और उनको परिवार को प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। इतना निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के बावजूद आज तक बिहार में कहीं भी भोला पासवान जी का प्रतिमा नहीं बनाया गया है। अब आने वाला समय में, अब जितना हम लोग महिला को मान सम्मान दे रहे हैं, हम महिला एक साइडेड हो करके आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री पद पे हम लोग लाएंगे। और जब वो सत्ता में आएंगे तो देख लीजिएगा, हमारे भोला पासवान शास्त्री जी को हर जगह हर जिला में उनका प्रतिमा लगाया जाएगा। मैं उनको सम्मान करती हूँ, बधाई देती हूँ। महिला विधायक से आप खुश हैं या तो ना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, तो इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया, बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।